अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि MRTT का एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस वीडियो में हम नफ्सियात से मुतालिक जीन पियाजे का नज़रिया, जिसको पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वो देखने वाले हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम पियाजे से मुतालिक देखेंगे। इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस नज़रिए के ऊपर, तो ये तमाम तर जो आपके डाउट्स रहेंगे इसके मुतालिक इस सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप MRTT की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको उर्दू, नफ्सियात, EVS, मैथ्स वगैरह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के तमाम मज़ामिन उर्दू में मिलेंगे। इसके साथ आपको फुल सिलेबस रिकॉर्डेड लेक्चर, फुल सिलेबस PDF नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, 2000 प्लस क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 499 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो MRTT 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वकूफ़ी नशोनुमा पर मबनी मुख्तलिफ़ रुझानात, मुख्तलिफ़ नज़रियात। तो सबसे पहले हम नज़रिया देखेंगे पियाजे का नज़रिया, कि पियाजे का पेश करदा वकूफ़ी नशोनुमा का नज़रिया, यानी कि पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंसान के वकूफ़ी नशोनुमा, तामीर व तश्कील और अहतमाम से मुताल्लिक़ मौसर आगाही के लिए स्विट्ज़रलैंड के बाशिंदे माहिर नफ्सियात जेन पियाजे ने एक बेहतरीन कानूनी नज़रिया पेश किया। इसके नज़रिए के मुताबिक इंसान अपनी पैदाइश से ही अपने अतराफ़ व अकनाफ़ के माहौल से बाहमी रद्द-ए-अमल के ज़रिए दुनियावी इल्म हासिल करते हुए बहुत अहम किरदार अदा करता रहता है। इसने साबित किया कि इंसान अपने तजुर्बात को समझने और अमल करने के लिए चंद वकूफ़ी उमूर साख्तों का सहारा लेता है। उसको स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा से मुराद इंसान के इत्तेफाकी रवैये और रुझानात का सबब बनने वाले वकूफ़ी उमूर साख्ते। इंसान पैदाइश से ही चंद स्कीमा का हामिल होता है। मसलन शीर ख्वार का दूध पीना, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसका दूध पीना, होंठों को महसूस होने वाली हर शे को चूसना, मजबूती से पकड़ लेना, पैरों से मारना या धरना वगैरह। तो ये छोटे बच्चे के अंदर बचपन से ही जो है तो स्कीमा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वकूफ़ी नशोनुमा के अहम नुकात, अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो क्या है हम देखेंगे। जीन पियाजे ने अपने वकूफ़ी नशोनुमा के नज़रिए के तहत अंजाम दिए गए तजुर्बात के ज़रिए साबित करने की कोशिश की है कि बच्चे किस तरह आदात, वक्त, ज़माने, अखलाकी इक़दार वगैरह के तसव्वुरात कायम कर लेते हैं। आदात यानी कि नंबर्स, वक्त, टाइम, ज़माने यानी कि जो ज़माने होते हैं, जो टेंसेस वगैरह, तो ये तमाम जो तसव्वुरात है बच्चे किस तरीके से जो है तो अपने अंदर इसको इंक्लूड करते रहते हैं। तो जीन पियाजे ही वो पहला माहिर नफ्सियात है जिसने वकूफ़ी नशोनुमा पर अपने तजुर्बात किए। तो फ्रेंड्स, इनकी जो थियोरी है वो 4 स्टेजेस पर जो है तो मबनी है, वो हम देखने वाले। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे का जो नज़रिया है उसने जो है तो कि उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है, तो बच्चों में अंजाम पाने वाले जहनी अमल से ताल्लुक़ रखता है। ये जो नज़रिया है, बच्चों में जो जहनी आमाल होते हैं, जो कंसेप्ट्स बनते हैं उनके अंदर, तो ये नज़रिया बच्चों में अंजाम पाने वाली जो जहनी अमल है उससे ताल्लुक़ रखता है, रब्त रखता है। नंबर 2 है कि ये नज़रिया नशोनुमा की वजाहत करता है, ना कि इक्तिसाब की। यानी कि ये जो नज़रिया है ये नशोनुमा यानी कि डेवलपमेंट की जो है तो डेवलपमेंट नशोनुमा की जो है तो ये वजाहत करता है, ना कि इक्तिसाब की। तो इक्तिसाब कहते हैं सीखने को और नशोनुमा कहते हैं तरक्की को। वकूफ़ी नशोनुमा एक मुतय्यना मुद्दत में अमल पजीर होती है और ये नज़रिया साबित करता है कि हर मरहले के अलग अलग मुतय्यन करदा किरदार और रवैये होते हैं। अब ये जो नज़रिया है पियाजे साहब का, तो ये क्या वाज़े करता है कि ये जो नज़रिया इस तरीके से जो है तो वाज़े करता है कि ये स्टेजेस में जो है तो हर एक स्टेजेस में, हर एक मरहले में मुतय्यन करदा किरदार और रवैये जो है तो बच्चे के अंदर तय पाते हैं, बच्चे के अंदर जो है तो आते हैं। तो इस तरीके से इनका मानना है। वकूफ़ी नशोनुमा
प्याजे के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले माहौलियाती तजुर्बात के नतीजे में तश्कील पाने वाली तरतीबवार और मुनज़्ज़म नशोनुमा ही वक़ूफ़ी नशोनुमा कहलाती है। यानी कि तरतीबवार मुनज़्ज़म तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस के साथ जो है जो नशोनुमा होती है, ऐसा जो है तो प्याजे का मानना है कि वो वक़ूफ़ी नशोनुमा कहलाती है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है तो कहलाता है। उसके बाद है जीन पियाजे का नज़रिया 3 अहम नुकात की वजाहत करता है। अब कौन कौन से जो तो 3 अहम नुकात है वो देखेंगे। सबसे पहला नुक्ता है, पॉइंट है कि नफ्सी खाका, जिसको ज़हनी खाका कहते हैं, यानी कि स्कीमेटरी, जिसमें जो तो बच्चे के अंदर स्कीमा बनते। नंबर 2 है कि बच्चे की जानिब से उम्र के एक मरहले से दूसरे मरहले में तब्दील होने के दौरान अपनाए जाने वाला मुताबिकत तामुल, जिसके 3 अहम अवामिल होते हैं। यानी कि बच्चे के अंदर जो तो हर मरहले में दोहराए जाने वाला जो उसके मुताबिक जो तो तालमेल है, तामुल है, तालमेल है, जिसकी 3 जो है तो अहम अवामिल है। सबसे पहले है इंजज़ाब यानी कि एसिमिलेशन, नंबर 2 है रिहाइश यानी कि एकोमोडेशन, और नंबर 3 है तवाज़ुन यानी कि इक्विलिब्रेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो कि बच्चे के जहन के अंदर जो जहनी खाका बनता है वो 3 स्टेजेस में जो है तो बनता है। तो सबसे पहले एसिमिलेशन क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। एसिमुलेशन से मुराद हासिल की जाने वाली मालूमात या इल्म या तसव्वुर को अपने साबिका मालूमात, इल्म या तसव्वुरात से जोड़ना, जज्ब करना, शामिल कर लेना, मिला लेना, इंजज़ाब यानी कि एसिमुलेशन कहलाता है। अब एकोमोडेशन मीन्स क्या है, जिसको जो तो रिहाइश कहेंगे। तो हासिल की जाने वाली मालूमात, इल्म, तसव्वुरात को अपने साबिका मालूमात, इल्म, तसव्वुरात से जोड़ते हुए, जज्ब करते हुए, मिलाते हुए मुनज़्ज़म कर लेना और आला इल्म की तश्कील करना रिहाइश यानी कि एकोमोडेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन, इसमें जो तो नॉर्मल जो तो डिफरेंस है कि एसिमुलेशन में जो है बच्चा जो है तो एक नया स्कीमा बना लेता है। इस तरीके से आपको इन शॉर्ट याद रखना है, नया जो है तो स्कीमा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसको ड्रैगन फ्रूट नहीं पता है और हमने कहा कि बेटे आपको ड्रैगन फ्रूट पता है, तो वो कहेगा नहीं। अब जैसे जो तो हम उसको शक्ल बताते हैं तो वो कहेगा हाँ जो तो हमने इसको फ्रूट्स की दुकान पर जो तो देखा था। तो वहाँ पर उसके जहन में नया स्कीमा जो है तो बन जाता है उसके नाम के साथ, यानी कि एसिमुलेशन जो है तो उसके अंदर हो गया है। उसके अंदर जो है तो उसके जहन में एक स्कीमा बन गया है। अब जब भी जो है तो फलों की दुकान पर जाएगा तो वो ड्रैगन फ्रूट के ताल्लुक से कहेगा या फिर ख़रीदने के लिए कहेगा, क्योंकि बच्चे जो है तो ख़ुद का फ़ायदा जो है तो सोचते हैं और इस तरीके से है। तो खैर, उसके बाद है कि रिहाइश एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स अगर उसके जहन में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है और उसको वो छोटा बच्चा है, उसको अगर कहा जाए कि बेटी ये जो है तो 4 पैर वाला जो है तो जानवर है, ये बकरी है, तो अब उसके जहन में जो है तो वो चीज़ आ गई, उसमें एसिमुलेशन उसको जो है तो हो गया, कर लिया। अब उसको कुत्ता अगर दिखाई देता है तो वो कहेगा कि ये जो तो बकरी है। तो वहाँ पर क्या उसको जो है तो कहा जाएगा, बच्चे को ये समझा जाएगा कि नहीं ये जो है तो बकरी नहीं बल्कि ये कुत्ता है, क्योंकि उसने जो है तो सबसे पहले जब देखा था तो वो 4 पैर थे, इस वास्ते जो है तो उसको उसने बकरी कह दिया। तो इस तरीके से उसमें जो है तो वो एकोमोडेट करेंगे, यानी कि वो जो उसका स्कीमा है उसमें थोड़ा नॉर्मल चेंज करेगा, यानी कि एकोमोडेट करेंगे। एकोमोडेशन से मुराद मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई करेगा तो ये इसको जो है तो मॉडिफिकेशन कहेंगे, यानी कि एकोमोडेशन कहेंगे। तो इस तरीके से है यहाँ पर इंजज़ाब यानी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। एसिमुलेशन में नया स्कीमा जो है तो ऐड होता है जहन में, और रिहाइश एकोमोडेशन में जो है तो वो ही जो स्कीमा है जो पहले था तो उसमें वो एकोमोडेट करता है, मॉडिफाई करता है। उसके बाद है तवाज़ुन, जिसको जो है तो इक्विलिब्रेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन से क्या मुराद है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो तो कहा है, लेकिन उसको इक्विलिब्रेशन भी जो तो कहते हैं। तो पियाजे के मुताबिक अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हर दफ़ा नए उमूर का इक्तिसाब हासिल करे, नए उमूर यानी कि कोई भी एक नई चीज़ें उसको वो सीखे, इक्तिसाब करना यानी कि सीखना, तो बच्चा गैर तवाज़ुन का शिकार हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हर दफ़ा नए उमूर का इक्तिसाब हासिल करे तो वो गैर तवाज़ुन का शिकार हो जाता है, यानी कि उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो इंजज़ाब और रिहायशी अमल के ज़रिए
यानी कि एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के ज़रिए बच्चा अपने आप में तवाज़ुन पैदा करते हुए नया इल्म हासिल करता है। जैसे कि हमने आपको कहा कि बकरी और कुत्ते की जो मिसाल दी है उस तरीके से। उसके बाद है कि वरना एक आला नफ्सी खाका, जहनी खाका पैदा हो सकता है, यानी कि एक नया जो है तो स्कीमा उसके जहन में बनता है। उसके बाद है मसलन एक तालिब इल्म, यहाँ पर जो है तो एक मिसाल दी गई कि एक तालिब इल्म मुसल्लस से मुताल्लिक सबक सुनता है। ठीक है, अब एक तालिब इल्म है, मुसल्लस से मुताल्लिक उसने सबक सुना है। तालिब इल्म इस मामले में गैर तवाज़ुन का शिकार रहता है, तब वो मुसल्लस की खुसूसियत को समझने की कोशिश करता है। मुसल्लस की खुसूसियत बताने वाला एक जहनी या नफ्सी खाका, जिसे स्कीमा कहेंगे, स्कीमा तैयार कर लेता है। हाँ, या तो कर लेता है इस तालिब इल्म के जहन में मुसल्लस का इल्म तश्कील पाता है और वो इंतज़ाम और रिहाइश के ज़रिए एक जहनी या नफ्सी खाका तैयार कर लेता है। तो तालिब इल्म तवाज़ुन हासिल करते हुए दूसरी आला जमात में मुसल्लस के अक़साम से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल कर लेता है। तब कहीं जाकर तालिब इल्म अपने इल्म में मुसल्लस के अक़साम को जज़्ब कर लेता है, मगर यहाँ ज़रूरी है कि इंजज़ाबी नुकात साबिक़ा ज़हनी या नफ्सी खाके यानी कि स्कीमा में रिहाइश इख्तियार कर ले। एसिमुलेशन और एकोमोडेशन उसका सही होना चाहिए, यानी तालिब इल्म एक नए जहनी या नफ्सी खाके स्कीमा को तैयार कर लेता है। इस स्कीमा में मुसल्लस की खुसूसियत और उसके अक़साम होते हैं। इस तरह तालिब इल्म इंजज़ाब यानी एसिमुलेशन और रिहाइश यानी कि एकोमोडेशन के ज़रिए तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपने अंदर मुताबिकत पैदा कर लेता है, यानी वो एक आला जहनी या नफ्सी खाका स्कीमा तैयार कर लेता है। प्याजे के ख़याल में इस तरह एक मौजू मुसल्लस से मुताल्लिक़ वाक़फ़ियत हासिल होती है और इल्म की तश्कील होती है। तवाज़ुन की हालत जो है तो मुसल्लस के मुताल्लिक़ सबक की शुरुआत और गैर मुतवाज़न हालत मुसल्लस के मुताल्लिक़ सबक की शुरुआत और गैर मुतवाज़न हालत यानी मुसल्लस की खुसूसियत से वाकिफ़ होता है। तो इंजज़ाबी अमल के ज़रिए और रिहायशी अमल के ज़रिए नए स्कीमा को कायम करते हुए मुसल्लस से मुताल्लिक़ इल्म की तश्कील होती है। ये स्कीमा एक अशारिया इंडेक्स जैसा होता है। इसमें मुसल्लस की खुसूसियत होती है मुताबिकत के साथ मुतवाज़न हालत, मुसल्लस के अक़साम, जमात का आगाज़, दोबारा गैर मुतवाज़न हालत, मुसल्लस के अक़साम से वाक़फ़ियत, जहन में पाया जाने वाला साबिका मुसल्लस का खाका, इंजज़ाब यानी एसिमुलेशन, रिहाइश यानी कि एकोमोडेशन, जदीद और तरतीबवार स्कीमा तैयार कर लेना, मुताबिकत और तवाज़ुन कायम करना। इस तरीके से ये तमाम तर प्रोसेस जो है तो जहन के अंदर मुसल्लस से मुताल्लिक़ होती है और हर चीज़ से मुताल्लिक़ जो है तो इस तरीके से जो तो होता है फ्रेंड्स। तो ये है स्कीमा यानी कि तसव्वुर जिसको कहा जाएगा। उसके बाद है कि वक़ूफ़ी नशोनुमा के मरहले। अब वक़ूफ़ी जो नशोनुमा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो मराइल है वो कौन कौन से है, जो स्टेजेस है, तो वो 4 स्टेजेस है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है तो प्याजे के मुताबिक वक़ूफ़ी नशोनुमा सिलसिलावार 4 मरहलों में अमल में आती है। 4 मराहिल है उसके, कौन कौन से हैं? तो इसने बताया कि इन मराहिल में बच्चे हिस्सी अज़ा के अफ़आल पर मुनहसर होते हैं। हिस्सी अज़ा यानी कि जो सेंसेस थे, हमारे जो बॉडी के सेंसेस है, उस पर जो है तो बच्चे इन्हिसार करते, मुनहसर होते हैं। इस हालत से गैर मुजर्रिद हालत में तब्दील होते हैं, यानी नंबर 1 हिस्सी हुर्की मरहला यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जिसको कहेंगे। नंबर 2 है पेश अमली हुर्की मरहला यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 3 है मुजर्रिद हुर्की मरहला यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और नंबर 4 है गैर मुजर्रिद हुर्की मरहला यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आइए हम इन मरहले से मुतालिक जो है तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्सी हुर्की मरहला। तो फ्रेंड्स इससे मुतालिक एक शक्ल के ज़रिए इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है तो एसिमिलेशन एकोमोडेशन के ताल्लुक से, तो यहाँ पर जो है तो एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, उसके बाद न्यू सिचुएशन में डिसइक्विलिब्रेशन और उसके बाद जो है तो एकोमोडेशन जो है तो होता है। तो ये तमाम तर जो है तो स्टेजेस है और ये प्रोसेस जो है तो जहन में क्या होता है, चलता रहता है कोई भी जो है तो तसव्वुर से मुताल्लिक। उसके बाद है प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको इस तरीके से आपने याद रखना है, SP
SPCF यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसकी जो ईयर है वो ईयर वाइज भी जो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो सेंसरी मोटर स्टेज है प्याजे से रिलेटेड, तो यहाँ पर बर्थ से यानी कि पैदाइश से 2 साल का जो है तो ये स्टेज होता है, जिसको जो है तो सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। यानी कि बच्चा जो है तो अपने सेंसेस के ज़रिए क्या करता है, इल्म हासिल करता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 7 साल तक होता है और 7 साल के दरमियान जो मरहला है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो है तो बच्चा जो यानी कि अपने जो फाइन मोटर स्किल से और ग्रॉस मोटर स्किल से उनके ज़रिए जो है तो चीज़ें उसके खिलौने वगैरह जो होते हैं, और यहाँ पर जो है तो वो प्राइवेट स्पीच में भी जो है तो बच्चा होता है यहाँ पर, तो खिलौने वगैरह जो है तो उससे जो खेलता है वो अगर वो छुपा दिए जाए तो बच्चा जो है तो उनको तलाश करता है। उसके बाद एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि जो चीज़ें उसको नज़र आती है उससे मुतालिक जो है तो वो सोचता है और समझता है। ये जो स्टेज होती है 7 से 11 साल के दरमियानी वक्फा होता है, मरहला होता है। उसके बाद है यहाँ पर जो है तो आउट ऑफ साइट जो है तो बच्चा सोचता है। यहाँ पर भी जो है तो आउट ऑफ साइट जो है तो बच्चा सोचता है, और यहाँ पर जो है तो आउट ऑफ साइट, यहाँ पर जो है तो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड, यानी कि इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 12 साल से ऊपर जो है तो होती है। 12 से 15 या 14 कुछ उसका वक्फा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो वो गैर मुजर्रिद जो कंसेप्ट है उसको सोचता है। गैर मुजर्रिद कंसेप्ट, यहाँ पर जो तो मुजर्रिद कंसेप्ट सोचेगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो तो 4 स्टेजेस है। उसके बाद हम देखेंगे हर एक स्टेज से मुतालिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्सी हुर्की मरहला यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये मरहला बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र के ख़त्म होने तक होता है। चूँकि बच्चा इस मरहले में ज़बान से नावाकिफ़ होता है, इसलिए बच्चा अपने हिस्से अज़ा के ज़रिए अपने माहौल को समझने की कोशिश करता है और अपने माहौल में पाए जाने वाली अशिया, अफराद और हालात से ताल्लुक़ तफ़हीम यानी कि समझ हासिल करता है। इसीलिए इस मरहले को हिस्सी हुर्की मरहला यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। इस मरहले में खुसूसन अशिया की हकीकत का तस्वुर फ़रोग़ पाता है, यानी जब कोई शय नज़र आए तो उस ख़याल से मुसलसल तलाश करना, यानी कि उसे जो है तो उस ख़याल से मुसलसल तलाश करना कि वो शय कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगी। 8 महीने का बच्चा जब कोई शय नज़र ना आए तो तलाश नहीं करता, जबकि 10 महीने का बच्चा तलाश करता है। शीरख्वार बच्चे अपने हिस्से अज़ा के ज़रिए चंद गैर मुताबिकती अफ़आल करते रहते हैं। वो हर हरकत करने वाली शय पर फ़ौरन नज़र डालते हैं। इस शय को पकड़ने के बाद जान लेते हैं कि वो शय हमारे माहौल की नहीं है या हमारे लायक नहीं है। इस मरहले में बच्चे अलामाती ज़बान की शक्ल समझे जाने वाले अफ़आल जैसे रोना, किलकारियाँ और प्यार भरी आवाज़ों के ज़रिए अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते रहते हैं। इसीलिए इस मरहले को प्राक लैंग्वेज स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो तो लैंग्वेज है। उसके बाद है कि इस मरहले में बच्चे दूसरे के बर्ताव और रवैयों की नक्काली करते हैं। मसलन बाय बाय, टाटा, सलाम करना, बड़ों की नक्काली करना, अदाकारी करना वगैरह करते रहते हैं। तो छोटे बच्चे अक्सर जो तो इस तरीके से फ्रेंड्स करते हैं। तो इस उम्र के बच्चे मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए अशिया की खुसूसियत जानने की कोशिश करते रहते हैं। मसलन मुख्तलिफ़ अशिया के रंग, उनकी लज्जत, उनके अशकाल और उनके आवाज़ को अपने हिस्से अज़ा के ज़रिए समझने की कोशिश करते रहते हैं। इस मरहले का आखिर में नज़र ना आने वाली एक और अहम खुसूसियत यह है कि बच्चे सही व ख़ता के तरीक़े के बजाय अपने बातिनी ख़यालात का ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहते हैं। मुशाहिदाती मशागिल की मदद से सोचते, समझते और गौर फ़िक्र करते हुए मसाइल को हल करना जान लेते हैं। तो ये जो स्टेज है इसमें जो है तो तमाम तर ये जो अफ़ाल है बच्चे जो है तो अंजाम देते हैं, जो कि पैदाइश से 2 साल के दरमियानी वक्फ़ा है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके बाद है कि इस मरहले में स्कीमा ज़हनी फ़ितरत में तब्दील हो जाता है।
जो स्कीमा होता है वो ज़हनी फितरत में जो है तो चेंज हो जाता है। तो बच्चे का मरकज़ी आसाबी निज़ाम चूँकि तरक्की कर चुका होता है, इसलिए बच्चा अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें जो है तो बच्चा ये तमाम तर अफ़ाल अंजाम देता है। सेकेंड स्टेज है पेश अमली मरहला यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये मरहला 2 साल के ख़त्म होने से लेकर 7 साल तक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेश अमली मरहला है तो वो कौन से ईयर से कब तक जो है तो होता है, इस तरीके से जो है तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 से 7 साल तक का मरहला प्री ऑपरेशनल स्टेज है। पैदाइश से यानी कि बर्थ टू 2 ईयर का जो मरहला है वो सेंसरी मोटर स्टेज है। उसके बाद एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उसके बाद एक फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेज प्याजे से मुतालिक आपको ज़हन नशीन रखना है। तो इस मरहले के इब्तिदा में बच्चा अपने हिस्से अज़ा के इस्तेमाल के बजाय अलामात और हरकत यानी अल्फाज, नाम और औजार व आलात के ज़रिए अफ़आल अंजाम देता है। ज़बान सीखने के सबब बच्चा ख़यालात, सोच व फ़िक्र और क़यास आराया की बुनियाद पर सोचने और समझने लगता है। तो ये सेकेंड स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है तो इस तरीके से बच्चा करता है। तो इसको पेश तसव्वुराती मरहला यानी कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज और वजदानी ख़यालात का मरहला यानी कि इंट्यूटिव थॉट स्टेज नामी 2 ज़ेली मरहलों में तकसीम किया गया है। तो फ्रेंड्स पेश तसव्वुराती जो मरहला है, अब ये जो मरहला है सेकेंड वाला प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इसको 2 जो है तो मराहिल में तकसीम किया गया है। तो पहला जो इसके अंदर है वो है प्री कंसेप्चुअल स्टेज। ये मरहला 2 साल की उम्र से 4 साल की उम्र तक होता है। इस मरहले में ज़बान की नशोमा बहुत तेज़ होती है, इसलिए बच्चे ज़बान, अलामात और अशिया को बुनियाद बनाकर मसाइल हल करने की सलाहियत को फ़रोग़ दे लेते हैं। तो इस मरहले में बच्चे अशिया की शनाख्त करते हुए मुशाबहत यानी कि जो सेम चीज़ें होती हैं तो उसकी बुनियाद पर दर्जाबंदी करना, मुमासलत की बुनियाद पर दर्जाबंदी करना सीख लेते हैं। इस मरहले में बच्चों में अक्सर 2 खुसूसियत नज़र आती है। अब ये जो मरहला है प्री ऑपरेशनल का फर्स्ट मरहला है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, इसमें जो है तो 2 खुसूसियत पाई जाती है। सबसे पहली है कि हमा रूहियत का तस्वुर यानी कि एनिमिज़म, और सेकंड है अना मरकूज़ तस्वुर यानी कि ईगोसेंट्रिज्म यानी कि बच्चे ख़ुद के फ़ायदे के लिए जो है तो चीज़ें जो तो करते हैं। यानी कि हमने अगर उनको कुछ काम कहना है और कुछ काम कहे तो वो पहले कहते हैं कि हमको ये चीज़ दिलवाइए या फिर ये चीज़ हमको चाहिए, तब जाकर जो तो वो काम करेंगे। तो हमा रूहियत का तस्वुर यानी एनिमिज़म से मुराद बेजान अशिया को बच्चों की रूह से मुंसलिक करना। बच्चे समझते हैं कि हर हरकत करने वाली शय में जान होती है। तो ये जो 2 से 4 साल का जो वक्फ़ा है, इसमें बच्चे क्या समझते हैं कि हर हरकत करने वाली शय क्या है, उसमें जो है तो जान होती है। अगर बच्चा जो है खेलते खेलते अगर उसको दरवाज़ा लग गया है, फिर खिड़की जो है तो स्लाइडिंग वाली खिड़की अगर उसको लग जाती है हाथ वगैरह को, तो वो रोने लगता है। जैसे जो तो हमने दरवाजे को मारे या फिर स्लाइडिंग की खिड़की जो है तो ऐसा मारे तो और उसको कहे कि अब इसको जो तो हमने मारा है, तो वो खामोश हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स उसका जो तस्वुर है यानी कि जानदार और बेजान चीज़ों के ताल्लुक़ से उसको फ़र्क नहीं पता होता है इस वक्त। तो मसलन जैसे बच्चे अपने खिलौनों को भी जानदार समझकर इनसे बातें करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, नहाते हैं और छोटियाँ डालते वगैरह। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से 4 साल की उम्र के, तो ऐसी जो है तो वो चीज़ें होती है उनके अंदर, और ये हमा रूहियत का तस्वुर है। तो इसमें जो है तो जानदार और गैर जानदार में बच्चे फ़र्क को नहीं समझ पाते। तो अपने सामने पाए जाने वाली अशिया के अलावा बच्चे नज़र ना आने वाली और नामालूम अशिया से भी मुताबिकत पैदा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे शेरों, चीतों और शैतानों को मुखातिब बनाकर अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि वो उनसे नावाकिफ़ होते हैं। वो जानदार और बेजान अशिया के माबैन फ़र्क नहीं कर सकते। तो यही बात है कि वो जो है तो जानदार और बेजान चीज़ें उनको जो है तो समझ में नहीं आती है और फ़र्क उसमें जो है तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ख़ुद परस्त यानी कि ईगो सेंट्रिक तस्वुर के मायने एक तस्वुर और एक कयास की दुनिया हमारे अतराफ़ गर्दिश कर रही है। हमारे साथ साथ सूरज भी चल रहा है। हमारे ख़यालात, जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात ही सब कुछ है, दूसरों के कुछ मायने नहीं रखते वगैरह वगैरह। तो वो जो सोचते हैं तो उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं वैसा जो है तो सब ही सोचते हैं। तो इस तरीके से होता है। बातिनी अक्ल का मरहला,
ये सेकेंड वाला जो है तो मरहला है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है अना मरकूज़ वगैरह। तो सॉरी, खैर बातिन अक्ल का जो मरहला है वो देखेंगे। इस मरहले में बच्चे अशिया का मवाजना करते हैं, यानी कि जो 5 से 7 साल का जो है तो सेकेंड वाला मरहला है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का। तो मुशाहिदा सॉरी, इस मरहले में बच्चे अशिया का मवाजना करते हैं, मुशाहिदों और तफर्रुक़ात की शनाख्त करते हैं। मुशाहबतों और तफर्रुक़ात यानी कि जो इक्वल चीज़ें होती है, जो एक जैसी चीज़ें होती है और उसमें जो फ़र्क होता है तो उसकी शनाख्त करते हैं। दर्जाबंदी और मवाजना जैसे नफ्सियाती काम बड़ी ही चुस्ती और चालाकी से अंजाम देते हैं, यानी कि इसके अंदर जो तो क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन उनको जो तो समझ में आ जाता है। जैसे कि बच्चे सेब, संतरा, केला, नारंगी, लीमू, अंगूर वगैरह को जायके, रंग और शक्ल की बुनियाद पर दर्जाबंदी और मवाजना करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है तो फ्रूट्स की जो है तो टोकरी है, उसमें मुख्तलिफ़ फ्रूट्स जो है तो रखे हैं। अगर इस स्टेज में बातिनी अक्ल के मरहले में बच्चों को कहा जाए, इसमें जो है तो हर एक फल अलग अलग जो है तो बर्तन में जो तो जमा करे, तो वो आम एक साइड में रखेंगे क्योंकि उसको पता है कि आम का जो है तो कलर है और शक्ल उसकी कैसी। तो आम को एक तरफ कर देंगे पूरे आम, उसके बाद पूरे सेब एक तरफ कर देंगे, उसके बाद जो है तो पूरे जो है तो संतरे, पूरे जो है तो चीकू वगैरह ये सब अलग अलग करेगा। यानी कि उसके अंदर सीरिएशन, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन की यहाँ पर जो है तो सलाहियत परवान चढ़ती है। तो इसमें इसके ताल्लुक़ से बातिनी अक्ल का जो मरहला है तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये आपको ज़हन नशीन रखना है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज ही जो है तो हम देख रहे हैं, सेकेंड वाली स्टेज। तो मसाइल को हल करने की सलाहियत होने के बावजूद बच्चे वजाहत नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वजाहत करने से क़ासिर होते हैं। इस मरहले में नज़र आने वाली दीगर तसव्वुरात में एहसास, तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर और उसका फ़ुक़दान और एहसास ज़ात का तसव्वुर और उसका फ़ुक़दान, एहसास तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर और उसका फ़ुक़दान जो है तो देखेंगे कि आम तौर पर जब किसी चीज़ या शय में तब्दीली लाने के बावजूद उस शय की खुसूसियत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, उसी तसव्वुर को एहसास तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कहा जाता है। लेकिन इस मरहले में पाए जाने वाले बच्चों में ये तसव्वुर नहीं उभरता। मसलन 2 लंबे गिलासों में मसावी तौर पर पानी लेकर एक गिलास के पानी को किसी दूसरे साइज़ के यानी कि चौड़े गिलास में डालकर पूछा जाए कि किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे लंबे गिलास को मुंतखब करेंगे। इसी तसव्वुर को एहसास तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर और उसका फ़ुक़दान कहा जाता है। तो इसमें जो है तो बच्चे जो चीज़ उनको जो तो बड़ी नज़र आ रही है तो उसको जो है तो वो यानी कि वो समझ उनके अंदर अभी जो है तो नहीं आई है इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद है नज़रिए तबद्दुल का फ़ुक़दान। इस तसव्वुर का फ़ुक़दान होना कि हर मंतिकी अमल का जवाब दिया जा सकता है। मसलन मसावी हजम और शक्ल के दो मिट्टी के बर्तन लेकर अगर एक बर्तन की शक्ल बदल दी जाए तो उसका हजम और उसकी खुसूसियत में भी तब्दीली वाक़ई होती है। इस तसव्वुर को नज़रिए तबद्दुल कहा जाता है। उसके बाद है मुजर्रद हुरकियाती मरहला यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज हमने देखा है, उसके बाद एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये मरहला 7 से 11 साल की उम्र तक होता है। अब ये जो मरहला है फ्रेंड्स 7 से 11 साल की उम्र तक होता है। इस मरहले में बच्चे सामने पाई जाने वाली अशिया के ज़रिए ही नहीं बल्कि उनके जहन में पाए जाने वाले ख़यालात, रुझानात और इरादों के ज़रिए भी इक्तिसाब हासिल करते हैं और सीखते हैं। इस मरहले में बच्चे बआसानी अशिया की शनाख्त कर सकते हैं और गौर फिक्र करते हुए अशिया के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुक़, मुशाबहत, तफ़र्रुक़ात और मुमासलतों की भी निशानदही कर सकते हैं। मसलन एक मुसल्लस और मुरब्बे के दरमियान या एक परिंदे और जानवर के दरमियान पाए जाने वाली मुशाबहतों, मुमासलतों और तफ़र्रुक़ात की शनाख्त कर लेते हैं। इस मरहले में बच्चों के ख़यालात और सोच बहुत ज़्यादा मंतिकी और इस्तिदलाली हो जाते हैं। वक्त और ज़माने को पहचानने के लिए मुख्तलिफ़ पैमाइशात का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में
मैं का तस्वुर घट जाता है और वो ये सोचने लगते हैं कि दूसरे अफराद भी हमारे ही जैसे ख़यालात और तजुर्बात के हामिल होते हैं। दूसरों की नज़र से हालात का जायज़ा लेना शुरू करते हैं। इस मरहले में बच्चों में वक्त, मकाम और आदात का तस्वुर फ़रोग पाता है और वो अशिया को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से समझने की कोशिश करते हैं और मंतिकी तर्ज पर सोचने लगते हैं। यानी कि ये जो है तो ज़हनी तौर पर जो तो सोचने की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ जो तो यहाँ पर बतलाई गई है फ्रेंड्स। तो बच्चा इसमें जो है तो मैं का तस्वुर उससे निकल जाता है और वो दूसरे अफराद की तरह जो है तो सोचना शुरू कर देता है। तो दूसरों की नज़र से भी सोचते समझते अपने अंदर मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। मसाइल को हल करने की क़ुव्वत नहीं होती। झूठ, सच, तशद्दुद, अदम तशद्दुद, ईमानदारी, बदउनवानी और हुब्बुल वतनी जैसे गैर मुजर्रद तस्वुरात से मुताल्लिक़ संजीदगी से सोच नहीं सकते। तो इस स्टेज में बच्चे जो है तो इन तस्वुरात से मुताल्लिक़ जो है तो संजीदगी यानी कि सीरियस तरीके से तो नहीं सोच सकते। तो खैर उसके बाद है गैर मुजर्रद रस्मी हुर्कियाती मरहला यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो तो क्या चीज़ें हैं, तो उम्र के 11वें साल से इस मरहले का आगाज़ होता है। 11 साल में जब बच्चा होता है तो उसका आगाज़ फॉर्मल स्टेज में जो तो होता है। मंतिकी ख़यालात के ज़रिए गैर मुजर्रद रस्मी तरीके अपनाते हुए अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मसाइल को समझ लेते हैं। गैर मुजर्रद यानी कि जो नज़र नहीं आने वाले, जो तस्वुरात की दुनिया में जो तो होते यानी कि ज़हनी अमल है ये, जो कि नज़र नहीं आते, लेकिन ये जो ख़यालात होती है नज़र नहीं आते। मंतिकी तौर पर जो है तो बच्चा गैर मुजर्रद तरीके से सोचता है और समझता है। तो ये जो सलाहियत है तो उसको बरोकार लाते हुए मसाइल को समझ लेता है। मामलात को एक हालत से दूसरे हालत में तब्दील कर सकते हैं, यानी अल्फाज में पाए जाने वाली मालूमात को तस्वीरों में या जदुल की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं या भर तस्वीरों और खाकों को जुमलों और अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए, अब छोटे बच्चे अगर उनको कहा जाए कि बच्चों ये जो पानी है ये बर्फ़ बन सकता है और बर्फ़ जो है तो जब बर्फ़ बन जाएगा तो बर्फ़ ठोस होता है, तो इस तरीके से, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, छोटे बच्चे रहेंगे। अब ये जो स्टेज वाले बच्चे इनको जो तो समझ में आ जाएंगे पानी है वो जो है तो बर्फ़ भी बन रहा है और पिघल रहा है तो पानी भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो है तो वो क्या है, वो उसके जहन में जो है तो शक्लें जो है तो बन रही है, तस्वुरात जो है तो उनके जहन में बन रहे हैं। जबकि छोटे बच्चों के उनको जो है तो बताना पड़ेगा कि ये जो बर्फ़ है उनको ठोस चीज़ लाकर जो है तो बताना पड़ेंगी, ये जो है तो बर्फ़ है और ये जो है तो पानी है, पानी को अगर फ्रिज में रखा जाए तो बर्फ़ बनता है वगैरह वगैरह। इस तरीके से मिसालें देकर समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल स्टेज में इस तरीके से नहीं है। बच्चों को अगर डायरेक्टली कहा जाए तो वो उनको सोचना शुरू कर देता है और वो तस्वीरों की शक्ल जो है तो उनके जहन में आती है। अगर कोई कहा जाए कि कोई चीज़ है, फ्रूट्स के ताल्लुक से जो है तो इन्फॉर्मेशन लिखे, तो फ्रूट्स उनके जहन में खाके होंगे और उनसे मुताल्लिक जो है तो वो 10 फ्रूट के बारे में जो है तो 10 जुमले लिख सकते। इस तरीके से ये फॉर्मल स्टेज में होता है। तो इस मरहले में बच्चे मफरूज़ात पेश कर सकते हैं, नताइज हासिल कर सकते हैं और तमीज़ कर सकते हैं, वजूहात और असबाब तलाश कर सकते हैं। इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। इस मरहले में ज़हानती पुख्तगी के सबब बच्चों में गैर मुजर्रद ख़यालात पैदा होते हैं, जो कि नज़र नहीं आने वाले जो ख़यालात होते हैं, गैर मुजर्रद जिसको कहेंगे, वो ख़यालात बच्चों के अंदर परवान चढ़ते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अहम और बुनियादी उसूल व ज़वाबित से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से तालीम की अहमियत, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस से मुताल्लिक़ क्या है हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि चूँकि मुख्तलिफ़ मरहलों में ज़हनी नशोनुमा वाज़ेह और मुकम्मल होती है, इसलिए तदरीसी और इक्तिसाबी मशागिल को कामयाबी से अमल में लाया जा सकता है। उसके बाद है कि बच्चों की ज़हनी नशोनुमा को मद्देनज़र रखते हुए तालीमी निसाब तश्कील दिया जा सकता है। उसके बाद है ज़हनी माज़ूर बच्चों की मुनासिब रहनुमाई की जा सकती है और उनको तरबियत दी जा सकती है, यानी कि जो फिज़िकल डिसेबल बच्चे होते हैं उनको जो तो अच्छे से तरबियत दी जा सकती है। उसके बाद है फ़ितरी और हकीकी माहौल में इक्तिसाबी अमल लाया जा सकता है। फ़ितरी यानी कि कुदरती माहौल में जो है तो बच्चों को सिखाया जा सकता है। गैर मुजर्रद तस्वुरात फ़रोग़ दिए जा सकते हैं। कमरे जमात में रोनुमा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए तलबा की हौसला अफजाई की जा सकती है। उसके बाद है कि तलबा को ख़ुद कफ़ील बनने के मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ्रेंड्स हमने देखा है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वाई
वाइगोत्स्की का तश्कीली नज़रिया, जिसको जो है तो वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है तो कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्याजे से मुतालिक तमाम तर डाउट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसके ताल्लुक से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।